हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एम एस एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज की इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 3 का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, जो कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको हम लोग इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो चलिए इसका हम बारे में हम थोड़ा सा पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे और इसके साथ साथ इसका क्वेश्चन आंसर भी एक ही वीडियो के अंदर करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है MSW लोगो। MSW लोगो क्या होता है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। वेन वी सम इंट्रोडक्शंस टू द कंप्यूटर, यानी कि हम लोग कुछ जानते हैं कि कंप्यूटर के बारे में कुछ कुछ थोड़े मोड़े जानते हैं। यानी कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है, कंप्यूटर के फादर कौन है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। विच इज़ आर यूज अंडरस्टैंड, और इसको हम लोग कैसे उपयोग करते हैं ये भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे कौन सा बटन से ओपन करते हैं, कौन सा बटन से क्लोज करते हैं। इट परफॉर्म द डिजायर्स एक्शन टू गिव बैक्स इन द आउटफुल आउटफुल आउटपुट। यानी कि अगर इसका हम लोग कोई भी काम करते हैं तो इससे हम लोग को बहुत अच्छे उम्मीद होते हैं कि हाँ, इससे हम लोग कुछ ना कुछ और अच्छा सीख सकें। ठीक है, देयर आर द मेनी कंप्यूटर लैंग्वेज, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पाइथन सीखते हैं। उसी प्रकार से विच आर यूज टू डिफरेंट पर्पस, यानी कि सभी लोग अलग अलग उद्देश्य से यहाँ पे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर में कोई ड्राइंग करता है, तो कोई वर्ड करता है, तो कोई पेंट करता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग यहाँ पे टास्क को हम लोग परफॉर्म करते हैं, अलग अलग काम को करते हैं। इस लैंग्वेज हैज़ ऑन सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो भी लैंग्वेज होता है उसमें आपका इंस्ट्रक्शंस होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। ऑन सच कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे MSW लोगो, यहाँ पे देखिए कोई भी आपका लैंग्वेज होता है उसी प्रकार से एक आपका लैंग्वेज है MSW लोगो। MSW लोगो इज अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस ऑन अ कंप्यूटर। तो आपका लैंग्वेज है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन कर दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आदेश देना, और वो क्या करेगा, उस टास्क को, आपके काम को पूरा करके आपके सामने दिखेगा। जैसे लोगो स्टैंड फॉर लॉजिकल ओरिजिनेटेड ग्राफिक ओरिएंट। ठीक है, यानी कि अगर हमारे लोगों का शॉर्ट अगर कोई फुल फॉर्म पूछे तो आप बता सकते हैं कि लोगो स्टैंड फॉर लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक और ओरिएंटेड। ठीक है, इस प्रकार से हम उसका फुल फॉर्म बता सकते हैं। लोगो इज यूज टू ड्रा पिक्चर्स, लोगो का हम लोग क्या करते हैं, यूज ड्रा पिक्चर्स का यूज मतलब कोई भी तस्वीर बनाने के लिए हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। डू कैलकुलेट द प्रिंट्स टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, यानी कि हम उसका भी और क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, प्रिंट मतलब कि वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, छपा हुआ होता है वो हमारे स्क्रीन के ऊपर में। ठीक है, जैसे देखते हैं ना बड़ा बड़े स्कूल का उसका लोगो होता है। ठीक है, जैसे PW का हो गया। ठीक है, KGS हो गया। ठीक है, और भी बड़े स्कूल्स के होंगे, ट्यूशन कोचिंग सेंटर से हो जाते हैं। ठीक है, उसका शॉर्ट्स कुछ वर्ड्स को लेकर के हम लोग क्या बना देते हैं, उसका लोगो बना देते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट MSW लोगो। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, चलिए हम लोग आगे इस पेज को स्क्रॉल करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे है टू स्टार्ट ESW लोगो दीज स्टेप्स, यानी कि स्टार्ट करने के लिए कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिया गया है। स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे और उसके साथ साथ इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करना है, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन कहाँ होता है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में होगा, वो हमारा स्टार्ट बटन होगा। ठीक है, यानी कि विंडो को हम लोग स्टार्ट बटन भी बोलते हैं। सेकंड ऑल प्रोग्राम्स, सेकंड में हम लोग को क्या करना है, ऑल प्रोग्राम्स को ओपन करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले देख लेंगे, या देखिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट बटन। फर्स्ट में हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जितना भी आपको ऑल प्रोग्राम्स जितना भी होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, लोगो वाज डेवलप्ड बाय द ग्रुप्स ऑफ एक्सपर्ट हेडेड बाय द सीनियर प्रेपर्ट USA इन द ईयर्स ऑफ 1967। यानी कि हम लोग को कुछ जानने के लिए यहाँ पे जो मेन वर्ड्स होता है ना वो वहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना लोगों को डेवलप करने वाले जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, वो कौन है, सैमुअल पेपर्स। ठीक है, जो USA के हैं और ये 1961 में फर्स्ट टाइम लोगों को डिजाइन किए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए हम लोग ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम्स के पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थर्ड स्टेप में हम लोग को क्या करना है उसको हम लोग पीछे पहले देख लेते हैं। उसके बाद
पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमको माइक्रोसॉफ्ट विंडो के ऊपर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और फोर्थ स्टेप में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलिए नेक्स्ट पेज पे अब देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो के ऊपर में ये फोल्डर है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो क्या आपका, पहले फोल्डर फोल्डर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फोल्डर पर क्लिक करते ही ऑन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो इज आइकन। ठीक है, फोल्डर जो है वो आइकन के रूप में चेंज हो जाता है। द ओपनिंग द स्क्रीन इन द एम एस लोगो प्रोग्राम्स विल अपीयर्स। तो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा कि जो एम एस डब्ल्यू जो है वो लोगो आपको वहाँ पे सामने खुलता हुआ दिखाई देने लगता है। तो ये हम लोग, कोई अगर आपसे पूछे कि कौन से स्टेप्स को हम लोग फॉलो करके हम लोग एम एस डब्ल्यू लोगो को ओपन करते हैं, तो ये सारा उस स्टेप जो है 4 स्टेप हम लोग उसको मेंशन करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एम एस लोगो विंडो, यानी कि इसका कंपोनेंट्स कौन से हैं, कौन कौन से तत्व हैं जिसको हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ दिया गया है। तो ये हमारा पहले जब हम लोग पूरा स्क्रीन होता है, डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप में हम लोग देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन विंडो। जो हमारे सामने जब जैसे ही एम एस लोगो का स्क्रीन जब हम लोग का सामने दिखेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं मेन विंडो। इसके आप इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में उसी का थोड़ा सा छोटा सा रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहले लिखा हुआ है कमांडर्स, दूसरा यहाँ पे हेल्थ, जैसे हम लोग यहाँ पे 3 साइड रहेगा, एक आपका मिनिमाइज होगा, एक कस्टमाइज होगा। ठीक है, यानी कि एक छोटा करने वाला होगा, फुल स्क्रीन करने वाला होगा। ठीक है, उसके साथ साथ एक कट करने वाला होगा, यानी कि इसको पूरा पूरा बंद करने वाला होगा। नीचे क्या है, एडिट, और तीसरा है एग्जीक्यूट, यानी कि आप इसको अगर कहीं पे आपका एरर है तो इसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि फिर हम इसको बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद हम इसको बोलते हैं कमांडेड विंडो। इसको क्या बोलेंगे, कमांडेड विंडो। इसको बोलते हैं मेन विंडो, यानी कि 2 टाइप्स का यहाँ पे विंडो ओपन होगा। एक पहला आपका मेन विंडो रहेगा, दूसरा कमांडेड विंडो ओपन होगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे द विंडो विच MSW लोगो अपीयर्स वन बट एक्चुअली 2 सेपरेट्स विंडो, यानी कि हम लोग को सिर्फ यहाँ पे पहले 1 दिखाई देगा, लेकिन इसके साथ साथ आपका 2 विंडो ओपन होता है। द विंडो ऑन द टॉप्स इन मेन स्क्रीन। ठीक है, जो टॉप ऊपर में दिखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन स्क्रीन। एंड द बिलो इज अ कमांडेड विंडो, यानी कि जो आपका नीचे दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमांडेड विंडो बोलते हैं। वी कैन रिसाइज बोथ द विंडोज अकॉर्डिंग टू द नीड्स, यानी कि जैसा हम लोग को ज़रूरत होगा उसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं। यानी कि ये हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो एक बार क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। और इस पर हम लोग क्या कर देंगे, अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे बड़ा बड़ा जो है डिस्प्ले आपको दिखने के लिए मिल जाता है। चलिए हम लोग मेन स्क्रीन किसको बोलते हैं, मेन स्क्रीन के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेज को हम लोग स्लाइड करते हैं और यहाँ पर मेन स्क्रीन के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मेन स्क्रीन, द ब्लैंक स्पेस इन द मिडिल इन द विंडो, यानी कि जो आपको ब्लैंक स्पेस यानी खाली जगह दिखाई देता है। ठीक है, वहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा और वो मेन स्क्रीन होगा। ठीक है, आपको विंडो के सामने अगर आपको दिखाई दे रहा है एक खड़ा सा, आपको बिना सादा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, हम पूरा क्लियर है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेन स्क्रीन। इट इज़ वेयर यू सी द पिक्चर्स, वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स को सी कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ें बना सकते हैं, लिख सकते हैं। द टेक्स्ट यू विल टाइप्स टू रिजल्ट ऑन द कैलकुलेशन, यानी कि वहाँ पे कोई भी हम लोग टेक्स्ट करने से वहाँ पे हम लोग को रिजल्ट दिखाई देता है। जैसे हम लोग लिखेंगे या फिर जो चीज़ जोड़ेंगे या घटाएंगे वहाँ पे आपको दिखाई देने लगता है। एंड परफॉर्म्स टू MSW लोगो, और वहाँ पर हम लोग कोई भी MSW लोगो को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू सी स्मॉल ट्राइंगल, यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक स्मॉल ट्राइंगल बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में यहाँ पे देखिए स्मॉल ट्राइंगल जो है उसका शेप यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्मॉल ट्राइंगल्स ऑन द स्क्रीन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द टर्टल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्टल बोलेंगे। ठीक है, द टॉप पॉइंट इन इज द टर्टल इज कॉल्ड द हेड। ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर जो लेयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेड बोलते हैं। ठीक है, एंड द बेस वाइड इज बॉटम इज कॉल्ड द टेल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। यहाँ पर देखिए दो दो चीज़ें यहाँ पे हेड और टेल हम लोग कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो सबसे ऊपर में देखिए दिखाई देता है ना,
देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, टेल, यानी कि पूंछ बोलेंगे। इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल, ठीक है। और चलिए हम लोग और कुछ समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वाइड बेस, ठीक है। यानी कि वाइड का मतलब यहाँ पे इस प्रकार से पट्टी होता है, एक ऐसा होगा एक ऐसे होगा। जैसे हम लोग पेज अगर स्क्रॉल करते हैं ना, तो कभी इधर से इधर जाना होता है और पेज को इधर हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं ऐसे ऐसे जा करके। ये करता है कि हम लोग नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं, यानी कि नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो एक आपका देखिए, जब ऊपर से जाएंगे ऐसे तो आपका क्या हो जाएगा, हेड, ठीक है। ऊपर में रहेगा तो क्या कहलाएगा, हेड। और जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हेड। लेकिन अगर अप टू डाउन यानी कि ऊपर से नीचे जब आते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे टेल। यू कैन गिव इंस्ट्रक्शंस, जैसा ही हम लोग उसको आदेश देंगे, जैसे ही कंस्ट्रक्शन देते हैं, ऑन कमांड्स द टर्टल टू मूव, तो उसी प्रकार से आपका जो टर्टल है वो मूव करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग कमांड देते हैं अप के लिए तो अप जाएगा, ठीक है। ऊपर में जो चीज़ लिखा हुआ होगा वो चीज़ दिखाई देगा। अगर कमांड देते हैं डाउन का तो डाउन में जो भी चीज़ें है वो दिखाई देगा। अगर हम लोग कमांड देते हैं कि लेफ्ट में क्या है तो उसको दिखाई देगा, और राइट में का कमांड देंगे तो वो राइट की ओर दिखाई देगा। When the turtle moves in the lines in the line behind, ठीक है, लाइन बिहाइंड, यानी कि जब भी आपका जो टर्टल है वो लाइन के बिहाइंड घूमता है, ठीक है। उसका होता है कमांडेड विंडो। कमांडेड विंडो क्या होता है, तो कमांडेड विंडो, दिस इज ए स्मॉलर एरिया ऑन द मेन स्क्रीन। कमांडेड विंडो होता है वो आपका स्मॉल एरिया होता है, ठीक है। मेन स्क्रीन का आपका स्मॉलर एरिया होता है, यूज टू द टाइपिंग कमांड्स। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली फॉर टाइपिंग कमांड कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते थे, टाइपिंग भी कर सकते थे, उसके साथ टेक्स्ट भी लिख सकते थे, और उसके साथ साथ उसमें हम लोग कुछ ड्राइंग भी कर सकते थे। बट यहाँ पे हम लोग ओनली फॉर क्या कर सकते हैं, केवल ना केवल हम लोग सिर्फ टाइपिंग कर सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ें जैसे लिखना होता है, इस प्रकार से हम लोग का बुक ही अगर प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, सिर्फ ये आपका कमांडेड विंडो वर्क करेगा, ठीक है। वी कैन रन इन द कमांड बाय द पासिंग ऑफ इंटर की, ठीक है। जो वहाँ पे आपका कमांड दिया रहेगा वो पासिंग की के थ्रू इंटर करेंगे तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। तो यहाँ पे ये 3 सेक्शन में आपका डिवाइड होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 सेक्शन हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा सेक्शन है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको जिम करके दिखाना चाहेंगे, ठीक है। मैं देखिए पहले ये जो है 3 सेक्शन यहाँ पर दिख रहा होगा। पहला क्या होगा, हेल्ड, पाउज, स्टेप, हेल्ड, पाउज, स्टेप, और ट्रेस, स्टेटस और रेस्ट, रीसेट, ठीक है। हेल्ड, पाउज और स्टेप और ट्रेस, स्टेटस और रीसेट, ठीक है। ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। चलिए हम लोग उसको थोड़ा सा नेक्स्ट अगले पेज में समझने का और भी अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड और देखिए कस्टमाइज और मिनिमाइज कर लिए हैं, यानी क्या एक आपका हम लोग बड़ा है, एक आपका छोटा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे फॉरवर्ड टू FD primitives is used when you want two turtles to move forwards, ठीक है। यानी कि टर्टल को हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे की ओर जब बढ़ाना होगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, FD पे हम लोग को क्लिक करना होगा, ठीक है। यानी कि उसको हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं। When you want to turtles move forwards, यानी कि जब हम लोग उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो for this राइट FD, हम लोग को सबसे पहले क्या लिखना होगा, FD लिखना होगा, ठीक है। विथ द नंबर्स ऑफ स्टेप्स, यानी कि कितना स्टेप्स हम लोग आगे जाना चाहते हैं उसको हम लोग क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। दैट यू वांट टू टर्टल टू मूव फॉरवर्ड्स, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्टल में आगे की ओर जा सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स इफ़ यू गेट द कमांड्स, यानी कि जब हम लोग वहाँ पर टाइपिंग करते हैं FD50, यानी कि हम लोग कमांड देते हैं, कंप्यूटर को कमांड देते हैं, आदेश देते हैं कि FD50 हमको क्या करना है, यानी कि हम लोग को फॉरवर्ड जाना है आगे की ओर 50 सेंटीमीटर या 50 अगर स्टेप जाना है, ठीक है। द टर्टल मूव्स इनटू द फॉरवर्ड 50 यूनिट्स, तो ये जो है टर्टल जो है वो आगे कितना चला जाएगा, 50 यूनिट्स चला जाएगा। जो भी आपकी चीज़ें जो हैं वो उसको आपको छोड़ करके आगे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग लिख दिए हैं FD50, ठीक है। यहाँ पे FD50 लिखा हुआ है, आप इसको चाहें तो आप जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का है बैक। बैक का ऑप्शन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए बैक का ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ है। बैक में देखिए द बैक और BK, बैक के लिए हम लोग शॉर्टकट क्या यूज़ करते हैं, BK। प्रिमिटिव इज यूज्ड यू वांट टू टर्टल्स टू मूव बैकवर्ड, तो हम लोग पीछे की ओर हम लोग उसको मूव कराना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग BK लिखेंगे, फॉर द
राइट यू अलोंग द नंबर्स ऑफ स्टेप्स, जितना हम लोग उसको पीछे आना चाहते हैं। देखिए एक आपका हम लोग क्या करना, आगे जाना है तो हम लोग क्या करेंगे 50 हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, FD 50 यूनिट्स। अगर हम लोग को पीछे आना है यानी कि हम लोग आगे जा रहे हैं धीरे धीरे, यहाँ से देखिए यहाँ जाना है तो हम लोग क्या करेंगे FD 50 करेंगे, कि यहाँ से हमको पीछे आना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको कुछ ही जितना हम लोग आगे गए थे उतना पीछे आना है तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, BK का, ठीक है। फॉर यू राइट्स BK अलोंग्स टू द नंबर्स ऑफ स्टेप्स दैट यू टर्टल्स टू बैकवर्ड्स, यानी कि जितना हम लोग को पीछे जाना है उतना ही हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे नंबर, यानी कि हम लोग यहाँ पे कहते हैं कितना 50 आगे गए थे तो हम लोग 50 पीछे आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे BK 50 का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लोग जैसे ही BK 50 का यहाँ पे यूज़ करते हैं, देखिए BK 50 लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे नीचे की ओर आ जाते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या ऊपर की ओर चले जाएंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग एग्जाम्पल्स में दिया गया है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, आगे की ओर चला गए हैं और यहाँ पे देखिए आपका पीछे की ओर आ गए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे ब्रेन बॉक्स दिया गया है, यानी कि जानने के लिए कुछ बातें दिया गया है, ठीक है। तो हम उसको भी पढ़ लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी कैन मूव, जब हम लोग घूमना चाहते हैं, ठीक है, द टर्टल बैक यूजिंग FD कमांड्स, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, सबसे पहले FD कमांड्स देना चाहिए, यानी कि आगे की ओर जाना चाहिए। एंड एडिंग माइनस, वहाँ पे हम लोग को जोड़ना चाहिए क्या, माइनस का साइन, बिफोर यू कमांड्स, यानी कि हम लोग जो अगर कमांड्स है उससे पहले तो हम लोग को क्या करना होगा, माइनस का साइन देना होगा, ठीक है। लाइक वाइज एड माइनस साइंस टू BK कमांड्स, ठीक है। और उसी प्रकार से हम लोग को जब हम लोग पीछे की ओर आना चाहिए तो उससे पहले भी हमको क्या करना, माइनस का अगर BK कमांड्स का आदेश देना है एंड टर्टल फॉरवर्ड्स, तो उसी प्रकार से वो आपका जो है ना टर्टल काम करेगा। अगर हम लोग माइनस का साइन नहीं लगाते हैं तो आपका जो टास्क है वो कभी वर्क नहीं करेगा। चलिए हम लोग राइट के बारे में समझते हैं। द राइट टू द RT, राइट को हम लोग क्या लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे RT प्रिमिटिव इज यूज टू द टर्टल टुवर्ड्स द राइट साइड, कि हम लोग देखिए कभी हम लोग को लेफ्ट जाना होता है और कभी राइट जाना है, कभी राइट जाना है तो कभी लेफ्ट जाना है, ठीक है। राइट और लेफ्ट का ही हमारा चक्कर है, ठीक है। दैट्स यूज द प्रिमिटिव, यानी कि कभी हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग प्रिमिटिव बोलते हैं। यू विल सेटिस्फाइड टू द एंगल्स बाय द विच यू वांट टू टर्टल इन रोटेट टुवर्ड्स द राइट्स, यानी कि इसको हम लोग जैसा घुमाना चाहेंगे उस प्रकार से हम इसको घूम सकता है। या आप फॉरवर्ड करेंगे तो फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड करेंगे तो बैकवर्ड होगा, राइट करेंगे तो राइट होगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, RT यानी कि राइट साइड हम लोग घुमाएंगे कितना 45 डिग्री, वो 45 डिग्री आपका राइट साइड में मूव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपका क्या है 45 डिग्री आपका राइट में मूव हो गया है, ठीक है। सो हम चलिए लेफ्ट में हम लोग देखेंगे, तो लेफ्ट में थोड़ा सा हम लोग इस पेपर को हम लोग थोड़ा सा जूम करके देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से आपको दिखाया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग लेफ्ट को पढ़ेंगे, लेफ्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट लिखा हुआ है, द लेफ्ट और द LT, लेफ्ट को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे LT, और हम लोग राइट जाते हैं तो क्या लिखते हैं RT, LT RT, ठीक है। और अगर हम लोग को आगे जाना होता तो क्या लिखते हैं FD, और पीछे आना होता तो BK, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे LT लिखेंगे, टू यूज टू परमेटिव टर्टल्स टुवर्ड द लेफ्ट साइड, अगर हम लोग को क्या करना है लेफ्ट साइड उसको अगर मूव करना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे LT यहाँ पे क्लिक करते हैं। और वाइल यूजिंग द प्रिमिटिव्स यूज स्पेसिफिक्स द एंगल्स बाय यू वांट्स टू द टर्टल इन रोटेट टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी कि हम लोग को यहाँ पे उसका इंस्ट्रक्शन देना होगा कि अगर वो लेफ्ट साइड घूमेगा, ठीक है, या टर्न करेगा घूमेगा तो उसको कितना डिग्री पे घूमना है, ठीक है। हाउ मेनी एंगल्स यू आर मूव्स टू द, यहाँ पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं टर्टल, ठीक है। टर्टल को हम लोग कितना मूव करना चाहेंगे उसके लिए हम लोग उसका एंगल वहाँ पे डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल्स में लिख सकते हैं, इफ़ यू कमांड्स द F45, यानी कि जो आपका दिया गया है टर्टल उसको हम लोग कितना डिग्री पे मूव करना है तो 45 डिग्री में, तो आपका वो रिजल्ट क्या होगा, आपको उतना डिग्री में वो मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उसको हम लोग मूव कर दिए हैं लेफ्ट साइड, ठीक है। इससे हम लोग क्या किए थे राइट साइड उसको मूव किए थे, अभी के हम क्या किए लेफ्ट साइड में उसको मूव कर दिए। चलिए हम लोग होम के बारे में समझते हैं। तो होम क्या है, द होम प्रिमिटिव इज यूज टू द टर्टल्स एंड इट्स पोजिशन, तो होम में उसका पोजिशन बताता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स में एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, यानी कि जो हमारा स्क्रीन है उसके सेंटर में, ठीक है, आपको क्या दिखाई देता है द टर्टल ड्रॉ इन द लाइन्स, टर्टल के पास एक लाइन को ड्रॉ किया गया है। एज द मूव्स, जैसा कि आप लोग देखते हैं
द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पे आपको देखिए दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे आपको क्या है, पहले से एक टर्टल है, उसमें अगर मिडिल में एक लाइन को ड्रॉ किया गया है। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, एफ डी। जैसे अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखें, जैसे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में एफ डी है, ठीक है, एफ डी 50, आर टी 45, एफ डी 50 और होम्स। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग वहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम लोग इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो हमारा दिया गया था। उसके साथ हम लोग देखेंगे टर्टल्स इज ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम लोग क्लियर टेक्स्ट करते हैं, तो क्लियर टेक्स्ट में हमारा ये ऑप्शन आता है। जैसे क्लियर टेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, क्लियर टेक्स्ट के लिए हम लोग सिटी पे क्लिक करेंगे, यानी कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था उसको हम लोग क्या करना है, इरेज करना है। तो प्रिमिटिव द क्लियर्स इज द रिप्रेजेंट इन द रिकॉल्स, तो वो पहले याद करेगा कि हम लोग यहाँ पे पहले क्या चीज़ लिखे हुए थे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सारा चीज़ जो है, पहले एफ डी 50 था, उसके बाद आर टी 45, एफ डी 20, सी टी 20 जो है, सारा चीज़ को यहाँ पे क्या करेगा, दिस विल बी इरेज ऑल द टेक्स्ट इन द रिकॉल्स लिस्ट बॉक्स। एक जो चीज़ें उसको याद था वो क्या कर देगा, उसको इरेज कर देगा, पूरा फिर से आपका जो डेस्कटॉप है वो वाइट के वाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर आगे की ओर पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपको देखिए क्लियर स्क्रीन जो है वो आपको दिखाई देने लगता है। इस प्रकार से आपको क्लियर स्क्रीन जो है ना दिखाई देने लगेगा। तो क्लियर स्क्रीन इज द सी एस, क्लियर स्क्रीन को हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट में सी एस करेंगे। प्रिमिटिव इज यूज टू क्लियर द ग्राफ्स ड्राउन बाय द ग्राफिक्स विंडो, यानी कि वहाँ पे आपको एक ग्राफिक्स विंडो वहाँ पे दिखाई देगा। एंड ब्रिंग द टर्टल्स बैक इन द पोजीशन, और जो आपका टर्टल होगा वो जैसे फर्स्ट पोजीशन में था वैसे ही आपका फर्स्ट पोजीशन में मिल जाएगा। नहीं आपका फॉरवर्ड होगा, नहीं आपका ये बैकवर्ड होगा, नहीं आपका ये राइट साइड होगा, नहीं आपका लेफ्ट साइड होगा, कोई भी एंगल में मूव नहीं होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स ये सब हम लोग लिए हुए थे। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, लास्ट में सी एस कर देंगे, यानी कि हम लोग क्लियर स्क्रीन कर देंगे, तो आपका सिर्फ सेम टू सेम वही पोजीशन पर आ जाएगा, वही पोजीशन पे आ जाएगा। दिस विल इरेज ऑल द ग्राफिक्स ड्रॉन इन द ग्राफिक्स विंडो एंड टर्टल्स कम्स बैक इनटू द होम पोजीशन। वही चीज़ बताएगा कि वो अपने फिर से अपने जगह पर आ जाएगा। यानी कि हम लोग जैसे दिन भर काम करते हैं और दूसरों के दूसरे दूसरे जगह पर जाते हैं और शाम को हम लोग खाना खाने के लिए अपने घर पे आराम करते हैं, उसी प्रकार से ये भी आपका जो है ना क्लियर स्क्रीन फिर से अपने प्लेस पे आ जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एच टी और एस टी, यानी कि हाइड साइड और शॉर्ट टर्टल। ठीक है, हाइड टर्टल और शॉर्ट टर्टल। तो हाइड टर्टल क्या होता है, द हाइड टर्टल्स कमांड्स इन द हाइड टर्टल्स ऑन द स्क्रीन। सबसे पहले क्या करते हैं, उससे ज़्यादा अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, कोई भी चीज़ को हम लोग स्क्रीन के ऊपर में छिपाना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड टर्टल्स का यूज करते हैं। आफ्टर हाइडिंग द टर्टल्स, यानी कि जो भी हमारे टर्टल्स को हाइड करते हैं, उसके बाद इफ़ यू वांट टू द टर्टल्स अगेंस्ट, उसको हम लोग फिर से दोबारा देखना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करने का, सोन टर्टल्स का यूज करना होगा। ठीक है, यानी कि एस टी कमांड्स को हमको वहाँ पे उसको कंप्यूटर को देना होगा। ठीक है, इट डिस्प्ले इन द टर्टल्स इन द मेन इमेज, तो उसको फिर से आपको दिखाई देने लगेगा। पहले अगर हम उसको हाइड टर्टल का यूज़ करेंगे तो आपका छिप जाएगा, लेकिन हम शॉर्ट टर्टल का यूज़ करते हैं तो आपको फिर से दिखाई देने लगता है। उसके बाद होता है एग्जिटिंग एम एस डब्ल्यू लोगो। अब इसको से हम लोग को बाहर निकलना है तो उसके लिए भी स्टेप्स है, क्योंकि जब हम लोग घर से दूसरे रास्ते में जाते हैं तो रास्ता वहाँ पे भी बना होता है और उससे पीछे आएंगे तो उसको भी हमको बंद करके आना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, जैसे हम लोग को पूरा वर्क जो है फिनिश होता है, कंप्लीट हो जाता है, यू मस्ट विल एग्जिट लोगो, तो उस लोगो से एम एस डब्ल्यू लोगो से आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, यानी कि बाहर निकल सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एम एस डब्ल्यू लोगो, या तो एम एस डब्ल्यू लोगो का कितना होता है, टू टाइप्स होता है। कितना टाइप्स होता है, टू वेज होता है। ठीक है, पहला होता है बी वाई ई, यानी कि हम लोग बाय बोल सकते हैं। इन द इनपुट बॉक्स इज प्रेस इंटर द की इज द एग्जीक्यूट बटम्स। ठीक है, यानी कि इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ हम लोग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। सेकेंड ऑन द मेन्यू बार, सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, मेन्यू बार के पास देखते हैं, एक आपको फाइल दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, फाइल। तो यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइल लिखा हुआ है ना। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे। यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, फाइल। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, ऑन द मेनू बार। ठीक है, ऑन द मेन्यू बार, यहाँ पे देखिएगा, ऑन द मेन्यू बार क्लिक द फाइल। हम लोग को सबसे पहले क्या करेंगे,
फाइल पे क्लिक करेंगे, जो अभी हम लोग यहाँ पे फाइल देखे थे, ठीक है। एंड लिस्ट ओपन विल व्यू डिस्प्ले, यानी कि हम लोग वहाँ पे लिस्ट करेंगे जो चीज़ आपको देखा हुआ था। एंड एग्जिट टू द MSW लोगो, और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।